हम पढ़ रहे हैं आपका फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट, जिसके अंदर हमने शुरू कर रखी है आपकी एंटी एंजाइनल ड्रग्स। क्लासिफिकेशन हमने उसकी पढ़ ली थी। आगे आज हम डिटेल स्टडी पढ़ते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे नाइट्रेट्स के साथ। एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में हमने पढ़ लिया था, क्लासिफिकेशन भी पढ़ ली थी ड्रग्स की। तो आज हम शुरू करेंगे नाइट्रेट्स के साथ। ठीक है, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन थी हमारी वो थी नाइट्रेट्स। ठीक है, तो नाइट्रेट के अंदर हमने ड्रग पढ़ी थी, जैसे आपकी आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट होगी, डाइनाइट्रेट होगी, प्लस में आपकी ये जो नाइट्रोग्लिसरीन है वो होगी। ठीक है, तो नाइट्रेट जो है आपकी, देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है जो ऑर्गेनिक नाइट्रेट हैं वो आपकी प्रोड्रग होती हैं। ठीक है, प्रोड्रग का मतलब इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग। ठीक है, प्रोड्रग का मतलब क्या होता है आपका, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग। ठीक है, तो ये ऐसी ड्रग हैं जो मतलब आप जब लोगे तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होंगी और ये रिलीज़ करेंगी नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक है, मेनली जो इनका काम रहता है वो आपका रहता है वीनस डायलेटर की तरह। ठीक है, वेन्स को ये क्या करती हैं, डायलेट करती हैं। मेनली इनका ये फंक्शन है, लेकिन ऑल्सो दे कोज द आर्टीरियल डायलेशन। आर्टियोलर जो है आपकी, उनकी भी डायलेशन ये करवाती हैं। ठीक है, और अगर इनको ये डायलेट करवा देंगी तो ये क्या करेंगी, आपका जो हार्ट के ऊपर जो लोड पड़ रहा है उसको क्या कर देंगी, ये कम कर देंगे। रिड्यूस द प्रीलोड एंड आफ्टर लोड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जब आपकी वेन्स डायलेट हो जाएंगी तो आपका प्रीलोड कम हो जाएगा। ठीक है, यानी हार्ट के पास जो ब्लड आएगा वो आपका मतलब वेनस जब डायलेट हो जाएंगी तो धीरे 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 ब्लड आपका क्या आएगा, किसके पास आएगा, हार्ट के पास आ जाएगा। और जब आर्टरी आपकी डायलेट हो जाएंगी तो आफ्टर लोड कम हो जाएगा, यानी हार्ट को जो आफ्टर लोड क्या होता है, जब हार्ट यहाँ से आयोटा के अंदर देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को कहाँ देता है, आपका आयोटा के अंदर देता है, तो वो आपका आफ्टर लोड हो गया। तो ये दोनों चीज़ें आपकी क्या हो जाती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं नाइट्रेट्स की हेल्प से। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जिसको आप फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ नाइट्रेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन आपकी एक प्रोटोटाइप ड्रग है, यानी प्रोड्रग है। ठीक है, नाइट्रेट का डायरेक्ट एक्शन नहीं होता आपके हार्ट पे। ठीक है, ये मतलब आपकी आर्टरीज और वेन पे काम करती हैं, ये डायरेक्टली आपके हार्ट पे एक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, मेनली इनके दो फंक्शन आपको बताए गए हैं, एक तो वस्कुलर स्मूथ मसल्स पे, ठीक है, और ऑन द अदर स्मूथ मसल। वस्कुलर स्मूथ मसल मतलब आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी स्मूथ मसल पे ये एक्ट करेंगी। दूसरा ये कहाँ पे, आपकी बॉडी में और कहीं जहाँ भी स्मूथ मसल है वहाँ पे ये एक्ट करेंगी। ठीक है, तो वस्कुलर स्मूथ मसल में इनका क्या रोल रहता है, देखिए नाइट्रोग्लिसरीन है, रिलीव द एंजाइनल पेन क्विकली। जब आप नाइट्रोग्लिसरीन दवाई दोगे एंजाइनल पेन के पेशेंट को तो ये क्विकली अपना एक्शन करेगी बाय डिक्रीज द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये क्या करेगी, या तो ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है उसको डिक्रीज कर देगी, या फिर क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी ऑक्सीजन की डिलीवरी को टू द मायोकार्डियम। यही दो मैंने आपको बताया था कि ये दवा ऐसे ही करेंगी। क्या हो रहा था, आपकी ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन या फिर इनएडिक्वेट ऑक्सीजन की वजह से आपका क्या हो रहा था, एंजाइना पेन हो रहा था, तो उन दोनों ही कंडीशन को ये रिलीव करवा देगी यहाँ। और अदर स्मूथ मसल पेन का एक्शन क्या रहता है, आपका स्मूथ मसल है ब्रोंकाइज की, वहाँ उनको ये रिलैक्स करवा देती हैं। इसोफेगस की, बिलियरी ट्रैक्ट की आर रिलैक्स बाय द नाइट्रेट्स। ठीक है, अगर आपकी किसी और बॉडी में अदर भी कहीं की मसल आपकी क्या हो रखी हो, कॉन्ट्रैक्ट हो रखी हो, तो वहाँ पे भी नाइट्रोग्लिसरीन का आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इनका फंक्शन क्या रहेगा, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करवाने का रहेगा यहाँ। ठीक है, अब देखिए आपका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो एक डायग्राम की हेल्प से यहाँ पे समझाया गया है नाइट्रेट का। ठीक है, इसके अंदर आपको मतलब नाइट्रेट की 3 फंक्शन दिखाए गए हैं, वेजोडाइलेशन का, आर्टीरियोलर डायलेशन का, और डायलेशन ऑफ लार्ज कॉर्नरी वेसल। ठीक है, लार्ज कॉर्नरी वेसल आपकी हो गई कॉर्नरी आर्टरी वाली। ठीक है, जो आपका क्या करती है, देखिए जब आप लार्ज इसको कॉर्नरी आर्टरी जो है उसकी वेसल्स को आप डायलेट कर देंगे तो क्या रहेगा, इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द इस्चमिक मायोकार्डियम। ठीक है, हार्ट के पास जो ब्लड सप्लाई आपकी कम पहुंच रही थी अब वो क्या होगी, ज़्यादा पहुंचने लगेगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, रिलीफ होगा आपका एंजाइनल पेन से। ठीक है, तो डायलेट करके आपने ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई आपकी इसको कॉर्नरी आर्टरी को दी, जिसकी हेल्प से क्या होगा, आपका एंजाइना पेन रिलीफ हो जाएगा। और वेजो डायलेट करके और आर्टरी को आप डायलेट करके क्या कर रहे हो, प्रीलोड को कम कर रहे हो। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, वेजो डायलेट करके डिक्रीज द वेनस रिटर्न टू हार्ट। ठीक है,
हार्ट का जो फंक्शन है उसको ही आप क्या कर रहे हो, O2 रिक्वायरमेंट है उसको क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। अब हार्ट को ज़्यादा काम ही नहीं करना पड़ेगा तो O2 की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रीलोड डिक्रीज कर रहे हो, यहाँ पे आप आफ्टर लोड डिक्रीज कर रहे हो। यानी हार्ट जब काम करेगा उसके बाद उसने जल्दी से आगे आर्टरी अयोटा को आपका ब्लड देना होता है, तो उस चीज़ को आप यहाँ क्या करवा दोगे, डिक्रीज करवा दोगे, जिसकी वजह से हार्ट का काम कम हो जाएगा, O2 की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब O2 की डिमांड कम हो जाएगी तो आपका एंजाइना का पेन भी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ये 3 मेन आपके एक्शन रहेंगे नाइट्रोग्लिसरीन या फिर आपकी जो नाइट्रेट्स हैं उनके। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं इनकी फार्माकोकाइनेटिक्स। जो आपकी ऑर्गेनिक नाइट्रेट जो दवाइयाँ हैं आपकी, वो आपकी एब्जॉर्ब हो जाती हैं जल्दी बक्कल म्यूकस मेम्ब्रेन से। ठीक है, यानी आप माउथ में इनको दे सकते हो, स्किन पे भी अगर आप इनको दोगे तो ये क्या हो जाएंगी, आपकी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएंगी, GIT ट्रैक्ट से भी हो जाएंगी। ठीक है, ऑल नाइट्रेट एक्सेप्ट, यानी आप इनको बक्कल म्यूकस मेम्ब्रेन रूट से दे सकते हो, स्किन वाले रूट से भी दे सकते हो, GIT रूट से भी दे सकते हो। ऑल द नाइट्रेट एक्सेप्ट द आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट अंडरगो द एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, सारे के सारे नाइट्रेट सिर्फ एक को छोड़ के जिसका नाम है आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, किसके थ्रू जाती हैं, आपकी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू जाती हैं। तो इनका जो ओरल बायो अवेलेबिलिटी रहेगी वो बिल्कुल ही लो रहेगी, क्योंकि अगर आप इनको क्या दोगे, मतलब ओरली दे रहे हो या GIT रूट से दे रहे हो, तो वहाँ पे डिसइंटीग्रेशन और आपका डिसोल्यूट फिर लीवर से पास होके जाना पड़ेगा, तो जो अवेलेबिलिटी रहेगी वो बिल्कुल ही लो रहेगी इन दवाइयों की। ठीक है, सबलिंगुअल जो रूट से आप अगर इसको दे रहे हो दवा को, सबलिंगुअल मतलब आप टंग के नीचे अगर इस दवा को दे रहे हो तो ये रैपिड ऑनसेट, मतलब 2 से 5 मिनट के अंदर ही अपना काम शुरू कर देगी। लेकिन जो एक्शन रहेगा वो शॉर्ट ड्यूरेशन का रहेगा इनका। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट एक्टिंग और लो एक्टिंग का मतलब क्या है। शॉर्ट एक्टिंग का मतलब क्या, जल्दी शो करेंगी एक्शन लेकिन कम टाइम के लिए करेंगे। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्किन के थ्रू इनका स्लो होगा थोड़ा, तो इसीलिए ये रूट आपका ज़्यादा लंबे टाइम तक इफेक्ट देगा। ठीक है, जहाँ से मतलब एब्जॉर्ब होने में टाइम लगाएंगी वहाँ एक्शन आपका लॉन्ग लास्टिंग देंगी। यही बात मैंने आपको बताई थी। तो ये फार्माकोकाइनेटिक थी इनकी। नेक्स्ट है इनके एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट इनके क्यों देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो वेजो डायलेशन है वो बहुत ज़्यादा कर देती हैं आपकी। ठीक है, नाइट्रेट आपकी एक्सटेंसिव में वेजो मतलब वेसल्स को डायलेट कर देंगी। दे आर हेडेक, और क्या इनकी वजह से आपको देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा, पोस्चरल हाइपोटेंशन, यानी आप जैसे ही पोजीशन चेंज करोगे आपको BP लो की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, टैकीकार्डिया आपको देखने को मिल सकता है, पैल्पिटेशन आपको देखने को मिल सकती है, फ्लशिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, और टू अवॉइड दिस सिम्टम, इन सिम्टम को अवॉइड करने के लिए आपने क्या करना है, टैबलेट को स्पिट आउट कर देना है एज सुन एज द पेन इज रिलीव्ड। जैसे ही आपका पेन क्या हो जाए, ठीक हो जाए, तो जो आप सबलिंगुअल रूट से ले रहे हो तो उसको क्या कर सकते हो, आप थूक सकते हो, स्पिट आउट कर सकते हो। ठीक है, और टॉलरेंस टू नाइट्रेट अकर ऑन प्रोलॉन्ग्ड यूज़, अगर आप इनको ज़्यादा लंबे समय से यूज़ कर रहे हो तो आपकी बॉडी इनके लिए टॉलरेबल हो जाएगी, इनको टॉलरेट कर सकेगी। ठीक है, नेक्स्ट है थेरेपेटिक यूजेस ऑफ नाइट्रेट्स, मतलब अब आप कहाँ कहाँ पे नाइट्रेट्स का यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले जो कंडीशन हम पढ़ रहे हैं वहाँ तो आपको पता ही है, एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो आपकी नाइट्रोग्लिसरीन है वो ओरल, सबलिंगुअल, लिंगुअल, स्प्रे की फॉर्म में, टैबलेट की फॉर्म में, ट्रांसडर्मल पैच की फॉर्म में, IV एडमिनिस्ट्रेशन, हर तरीके से आपकी ये अवेलेबल होती है। और ये ड्रग ऑफ चॉइस आपकी एक्यूट एंजाइनल अटैक की। ठीक है, एक्यूट अटैक में आपने जो नाइट्रोग्लिसरीन है वो मेनली सबलिंगुअल रूट से देनी है, जिसकी इनिशियल डोज आपको 0.5 mg रखनी है। ठीक है, आप 0.5 mg मतलब अगर आपको शॉर्ट या एक्यूट अटैक देखने को मिल रहा है एंजाइना का, तो नाइट्रोग्लिसरीन को सबलिंगुअल दो, डोज कितनी दो, 0.5 mg की टैबलेट देना। 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर क्या हो जाएगा, आपका पेन ठीक हो जाएगा। और जैसे ही पेन ठीक हो जाता है तो पेशेंट को एडवाइस करना है स्पिट आउट कर देनी है टैबलेट को। ठीक है, ताकि आपको साइड इफेक्ट ना देखने को मिले। साइड इफेक्ट आपकी हाइपोटेंशन और हेडेक आपको इसकी वजह से देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपका पेन ठीक नहीं हुआ है, ठीक है, अगर पेन आपका अभी भी ठीक नहीं हुआ है, तो जो टैबलेट आप उसको रिपीट करोगे, 5 मिनट बाद दोबारा फिर दोगे आप। ठीक है, और बट नॉट मोर देन 3 टैबलेट इन 15 मिनट, 15 मिनट के अंदर अंदर आपको 3 टैबलेट से ज़्यादा नहीं देनी है। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन है जो आपकी एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू जाती है जब आप इसको स्वेलो करते हो। ठीक है, तो मतलब बायो अवेलेबिलिटी इसकी बिल्कुल कम रहेगी आपकी। सबलिंगुअल रूट से अगर आप दे रहे हो तो आप इसको प्रोफिलैक्टिक रूप से भी दे सकते हो। ठीक है, इमीडिएटली बिफोर द एक्सरसाइज ऑफ स्ट्रेस, यानी देखिए अगर आपको पता किसी पेशेंट को एंजाइना की दिक्कत है, प्रोफिलैक्टिक क्या होता है आपका, प्रिवेंशन के लिए। ठीक है, तो अगर वो पेशेंट मतलब कार्डियक का पेशेंट अगर एक्सरसाइज या किसी स्ट्रेस में जाने वाला है, ठीक है, या उसकी एक्सरसाइज करने से पहले ही अगर आप इसको ये दवा दे दो पेशेंट को,
प्रिवेंशन के तौर पे, तो उसको पेन फील नहीं होगा, ठीक है। ट्रांसडर्मल नाइट्रोग्लिसरीन अवेलेबल होती है आपकी पैच और डिस्क की फॉर्म में, जिसकी वजह से आपको मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक एक्शन इनका देखने को मिलेगा। अप टू 24 आवर तक आप इसका एक्शन देख सकते हो। नेक्स्ट है ट्रांसडर्मल नाइट्रोग्लिसरीन इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर कंट्रोलिंग द नॉकचर्नल अटैक, ठीक है। नॉकचर्नल का अटैक मतलब क्या होता है, आपका रात के टाइम पे आपको अटैक देखने को मिले अगर एंजाइना का, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, ट्रांसडर्मल नाइट्रोग्लिसरीन यानी पैच की फॉर्म में नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपने टॉलरेंस को अवॉइड करना है तो आपने पैच को रिमूव कर देना है कुछ घंटों के अंदर ही, ठीक है। वैसे तो ये 24 घंटे तक आपके काम में आ सकते हैं, लेकिन आप अगर चाहते नहीं हो कि आपकी बॉडी को इनकी आदत पड़े तो आपको कुछ घंटों में ही इनको रिमूव कर देना होता है। एटलीस्ट हर 8 घंटे में आप इनको क्या करिए, रिमूव करिए और फिर दोबारा से अप्लाई करवाइए, ठीक है। ओरल नाइट्रेट आपकी यूज़ आप कर सकते हो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए प्रिवेंटिव तौर पर, ठीक है। ये क्या करेंगी, दे डिक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ एंजाइनल अटैक, ठीक है। पेशेंट को ज़्यादा अटैक नहीं आएंगे अगर आप ओरली रूप से दवा को यूज़ कर रहे हो, और इम्प्रूव करेंगे आपकी एक्सरसाइज टॉलरेंस को भी, ठीक है। आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो, यानी अगर आप देखिए एक्सरसाइज करते हैं तो O2 की डिमांड बढ़ती है, एंजाइना वाला पेशेंट आपका एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, तो उसी के लिए आपकी प्रिवेंटिव तौर पर ओरल नाइट्रेट आपको रेगुलरली में शुरू कर देनी है पेशेंट की। नेक्स्ट यूज़ आपका जो रहेगा वो रहेगा आपका वेरिएंट एंजाइना, ठीक है। वेरिएंट एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना, इनके अंदर आप इसको दे सकते हो, ठीक है। वेरिएंट एंजाइना के अंदर आप कौन सी दोगे, मतलब वेरिएंट एंजाइना के अंदर इट इज़ ड्यू टू कोरोनरी वेजोस्पाज्म, आपको पता है वेरिएंट एंजाइना कोरोनरी वेजोस्पाज्म की वजह से होता है। तो इस केस में आप नाइट्रेट प्लस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दोनों दवाइयाँ क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, दोनों ही हेल्पफुल रहेंगी। अनस्टेबल एंजाइना के अंदर आप नाइट्रेट का यूज़ कर सकते हो। नाइट्रेट क्या करेंगी, कोरोनरी वेजोस्पाज्म प्लस आपका जो रिड्यूस करेंगी ऑक्सीजन डिमांड को भी, ठीक है। नाइट्रेट ये दोनों काम करेंगे यहाँ पे। MI के अंदर आप नाइट्रोग्लिसरीन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अदर आप इनको कहाँ यूज़ कर सकते हो, CCF में कंजस्टिव कार्डियक फेलियर के अंदर, बिलैरी कोलिक यानी जो आपका ये कोलोन होती है, इंटेस्टाइन होती है, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, वहाँ अगर पेन हो रहा है तो। नेक्स्ट साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, नाइट्रेट को। अमाइल नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट आपकी यूज़ हो सकती हैं साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर। मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इनका, इनएक्टिवेट कर देंगी ये साइनाइड्स को सेल के अंदर। साइनाइड आपका क्या होता है, पॉइजन सब्सटेंस होता है, ठीक है, उसको इनएक्टिवेट कर देंगी सेल के अंदर। कौन सी ड्रग आपकी, नाइट्रेट्स, ठीक है। नेक्स्ट एक ये ड्रग थी आपकी आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, ये भी आप सबलिंगुअल यूज़ कर सकते हो एक्यूट अटैक के लिए, ठीक है। ओरल भी आप यूज़ कर सकते हो क्रोनिक प्रिवेंशन के लिए। अगर किसी पेशेंट को क्रोनिक एंजाइना है तो वहाँ पे आप ओरल टैबलेट ही दोगे ये प्रिवेंटिव तौर पे, ठीक है। इनकी जो बायोअवेलेबिलिटी रहेगी ओरली रूप से आपको पता है वो कम रहेगी, क्योंकि इनको पहले फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से गुजरना पड़ेगा, पहले लीवर के पास जाना पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस फेस करनी पड़ेगी, तो आपकी ओरल रूट से ये कम अवेलेबल होंगी। आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट हैं, इनको प्रेफर किया जाता है आपकी डाइनाइट्रेट के, मतलब अगर दोनों में से डाइनाइट्रेट और मोनोनाइट्रेट में से प्रेफर करनी हो तो आपकी मोनोनाइट्रेट को प्रेफर किया जाता है, ठीक है, प्रिवेंटिव तौर पे एंजाइना के, क्योंकि इनका जो एक्शन है वो ज़्यादा है डाइनाइट्रेट के मुकाबले, और जो इनकी बायो अवेलेबिलिटी है, ओरल बायोअवेलेबिलिटी, वो भी इनकी ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू डाइनाइट्रेट, ठीक है, क्योंकि ये आपकी अंडर पास मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू नहीं जाती हैं, ठीक है। अब आपको एक टेबल में नाइट्रेट दिखा रखी हैं कि कैसे कैसे आपने यूज़ करनी है, इनकी डोजेस फॉर्म भी आपको दिखा रखी है। जैसे आपकी नाइट्रोग्लिसरीन है जिसका दूसरा नाम ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट भी है, ये आपने कैसे यूज़ करनी है, ये आपने यूज़ करनी है 0.5 mg या फिर 500 mcg सबलिंगुअल टैबलेट यूज़ करनी है, ठीक है। और फिर आपने अगर इसको लिंगुअल स्प्रे के रूप में आप इसको यूज़ कर रहे हो तो 0.4 mg आपने ये यूज़ करनी है, और पैच की फॉर्म में अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो 5/10 mg इसको एज पैच यूज़ करना है। आइसोसोर्बाइड जो आपकी डाइनाइट्रेट है वो अगर टैबलेट की फॉर्म में आप ले रहे हो सबलिंगुअल रूप से तो 5 से 10 mg की टैबलेट लेनी है, और अगर आप ओरल रूप से इसको ले रहे हो तो 5 to 40 mg की टैबलेट आपने ये लेनी है, ठीक है। आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट जो है आपकी वो आपकी 20 to 40 mg ओरल टैबलेट, ठीक है। मोनोनाइट्रेट आपने ओरल टैबलेट में ये तो इनकी डोजेज होगी आपकी, इनकी यूजेस हो गए। तो नाइट्रेट्स आपकी जो है वो इम्पोर्टेंट ड्रग हैं, ठीक है, एंजाइना के अंदर। हमने इनकी इंट्रो पढ़ी, एक्शन पढ़ा, ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक पढ़ी, एडवर्स इफेक्ट, यूजेस प्लस इनकी डोजेस भी पढ़ ली। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी सारी क्लासिफिकेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया है। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।